जय श्री कृष्ण। तो आज हम चतुर्दशों अध्याय को पढ़ेंगे और सीखेंगे। इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे गीता का ज्ञान मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। चतुर्दशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। भूयः ज्ञानानाम् उत्तमं परं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः परां सिद्धिं गताः। 13वें अध्याय में प्रकृति, सदसद्योनि जन्मा जीवात्मा तथा उपद्रष्टा अनुमंता परम पुरुष, इन तीनों का वर्णन करके जीवात्मा का इस संसार में क्या महत्वपूर्ण स्थान है ये बताते हैं। संसार भर के साहित्य में परमात्मा की पिता रूप में, माता रूप में, पति रूप में तथा अन्य अनेक रूपों में भक्ति दिखाई गई है, किंतु 14वें अध्याय में जीवात्मा का गौरव बताने के लिए परमात्मा को पत्नी रूप में दिखाया गया है। इसी भाव को षष्ठ अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, इन शब्दों में दिखा आए हैं। किंतु यहाँ इस 14वें अध्याय में वही बात कुछ और ही ढंग से कही गई है। जीव, ईश्वर, प्रकृति तीनों हैं, ये ठीक है, किंतु जहां तक कर्म योग का क्षेत्र है, जीव का स्थान बड़ा है। जिस प्रकार बीज पति डालता है, परंतु पत्नी 10 मास में उसे बच्चे के रूप में उपस्थित कर देती है, इसी प्रकार कर्मयोग के क्षेत्र में परमात्मा तो जीवन भर में किसी जीव द्वारा किए गए कर्म संघात को बीज रूप में ग्रहण करके नए जन्म में उस जीव को बालक रूप में संसार में उपस्थित कर देता है। अतः जीवन भर के कर्म संघात के रूप में जो बीज वह परमात्मा रूपी पत्नी के गर्भाशय में डालेगा, वही तो जन्मांतर में नवीन शिशु के रूप में प्रकट होगा। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है, इस बात को इससे अधिक सुंदर तथा इससे अधिक जोरदार शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ज्ञान को श्री कृष्ण जी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान कह रहे हैं। इसी से ज्ञान सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। जो इस ज्ञान को पा लेता है वो जीवन में परम शांति प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञान डर को समाप्त कर देता है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे न अग्नि जला सकती है, न सूर्य तपा सकता है, न मृत्यु डरा सकती है। ज्ञान से कर्म बंधन टूटते हैं। ज्ञान अग्नि के समान है। यह जीवन भर के कर्मों को भस्म कर देता है और आत्मा को मुक्त करता है। ईश्वर ही सृष्टि का आधार है। भगवान कहते हैं, महान ब्रह्म मेरी योनि है और सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं। जन्म का कारण कर्म है। मनुष्य का अगला जन्म उसके अपने कर्मों का परिणाम होता है, कोई और नहीं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भक्ति प्लस ज्ञान इज इक्वल टू मुक्ति। केवल कर्म या केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ भक्ति मनुष्य को जीवन मुक्त बना देती है। जो ईश्वर को याद करता है वही निर्भय होता है। जो व्यक्ति हर समय भगवान का स्मरण करता है वो संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहता है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाना है। मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। ज्ञान लो, कर्म शुद्ध करो और ईश्वर से जुड़ो, यही जीवन का सार है। इसका महत्व पता लगता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, परम ज्ञान का उपदेश दूंगा, जिस ज्ञान को पाकर सब मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये च न व्यथन्ति। इस मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर वो बिल्कुल मेरे गुण वाले हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी ने फिर उस अनुकरणात्मक भक्ति की ओर निर्देश किया है, जिसका मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते
13:10 में वर्णन किया है। सो इस ज्ञान को पाकर उनमें मेरे जैसा आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे सृष्टि में आकर भी न पैदा हुए के समान रहते हैं, अर्थात जीवन मुक्त रहते हैं और मृत्यु से घबराते नहीं हैं। वे घबराएं भी क्यों? वे मेरा अनुकरण करते हैं और मैं यद्यपि भक्ति नम्र रहता हूँ तथा आत्मविश्वास अभिमान के रूप में परिणत न हो जाए, इसलिए विराट पुरुष का सदा स्मरण करता हूँ। वही मेरा इतना प्यारा रूप है कि उसे मैं अपना रूप कहता हूँ। परंतु मुझे इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये भी तो जान लो। अपना भाग्य विधाता हर जीवात्मा स्वयं है। इस विषय में मेरा इतना गहरा विश्वास है कि मैं कहता हूँ, मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, महान ब्रह्म मेरी योनि है जिसमें मैं जीवन भर जो कर्म करता हूँ वो अगले जन्म के लिए गर्भाधान करता हूँ। प्राणी मात्र का जन्म इसी स्वकर्म रूपी गर्भाधान से ही तो होता है। सो जो मनुष्य अपनी पत्नी की योनि को एक पवित्र वेदी समझकर उसमें पवित्र वीर्य का हवन करता है, वो भली प्रकार जानता है ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा हूं जिसे पाकर ऋषि मुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए। सच्चा ज्ञान मनुष्य को अज्ञान से मुक्त करता है। आत्मज्ञान से मनुष्य ईश्वर के गुणों वाला बन जाता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान का आश्रय लेता है वह भगवान के समान निर्भय, शांत और स्थिर हो जाता है। ज्ञान से कोई भी परिस्थिति दुख नहीं दे सकती। श्लोक का भाव है, इस ज्ञान को पाने वाला व्यक्ति न अग्नि से जलता है, न सूर्य से तपता है, न मृत्यु से भय खाता है। संसार में रहते हुए भी मुक्त जीवन संभव है। जो ज्ञान युक्त भक्ति करता है वह जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। उसके लिए जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भक्ति का उद्देश्य अहंकार नहीं, विनम्रता है। भगवान कहते हैं, मैं भक्तों का सदा स्मरण करता हूं, पर यह भक्ति अहंकार में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ईश्वर सृष्टि का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, महान ब्रह्म मेरी योनि है और सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं। अगला जन्म हमारे कर्म तय करते हैं। मनुष्य का अगला जन्म कैसा होगा ये किसी और के हाथ में नहीं, हमारे अपने कर्म ही बीज बनते हैं। कर्म ही गर्भाधान का कारण है। जीवन भर किए गए कर्म अगले जन्म के लिए गर्भ में बीज के रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए कर्म कभी नष्ट नहीं होते। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कहती है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ईश्वर केवल न्याय करता है। जीवन को पवित्र यज्ञ समझो। जो व्यक्ति जीवन और परिवार को पवित्र यज्ञ की तरह जीता है वह सही अर्थों में धर्म को जानता है कि मैं उत्तम संतान पाऊंगा। इसी प्रकार जिसने जीवन भर उत्तम से भी उत्तम स्वकर्म से भगवान रूपी योनि की आराधना की है वो अगले जन्म में कैसा बनेगा ये वो भली प्रकार जानता है। और इसके विपरीत जिसने इस योनि का अपमान किया है वो नया जन्म कैसा कुत्सित पाएगा ये भली प्रकार जानता है। इसीलिए 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। सो ये स्वकर्म द्वारा भगवान की अर्चना, भगवान रूपी योनि में गर्भाधान करके अपने नवीन आगामी जन्म का पिता स्वयं बनना है। हर पुरुषार्थ परायण आत्मविश्वासी कहता है कि मैं स्वयं अपना भाग्य विधाता हूं। यहां श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं ब्रह्म योनि में पुण्य कर्म रूपी जीव का आधान करके अपने भावी जीवन का पिता बनता हूं। ये है आत्मविश्वास। अगले श्लोक में उसे और स्पष्ट करते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कौन्तेय, ज्ञानहीन होकर लोग कहते हैं कि मुझे भगवान ने अमुक योनि में पैदा किया, किंतु वास्तव में हर जीव को यह समझना चाहिए कि जितनी पृथक पृथक योनियों में जो पृथक पृथक मूर्तियां पैदा होती हैं उन सब की एक महायोनि ब्रह्म है और उसमें बीज बोने वाला पिता मैं स्वयं हूं। जीवन भर का कर्म कलाप रूपी बीज जैसा है फल भी वैसा ही पाऊंगा। जब अपना निर्माता मैं स्वयं हूं तो दोष किसे दूं? अब ये मूर्तियां जिन्हें जीव अपने कर्मों से बनाता है बनी हुई तो प्रकृति की हैं,
उनके भिन्न भिन्न रूप दिखाते हैं जिससे मनुष्य अपने लिए अच्छी मूर्ति चुन सके। इस विषय में जो 13वें अध्याय में कह आए हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगे प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योजन वसु, उसी का इस अध्याय में विस्तार करते हैं। जीवन भर किया गया कर्म ही अगला जन्म तय करता है। श्री कृष्ण बताते हैं, जो मनुष्य जीवन भर श्रेष्ठ कर्मों से ईश्वर रूपी योनि की पूजा करता है, वह जानता है कि उसका अगला जन्म कैसा होगा। योनि का सम्मान या अपमान भविष्य को बदल देता है। जो व्यक्ति जीवन और सृष्टि को पवित्र मानकर आचरण करता है, वह श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करता है, और जो इसका अपमान करता है, वह कष्टदायक जन्म को प्राप्त होता है। मनुष्य स्वयं अपने आने वाले जन्म का पिता है। गीता कहती है, मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपने अगले जन्म का निर्माण करता है, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है। आत्मविश्वास ही सच्चा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं ब्रह्म योनि में कर्म बीज डालता हूं, पर कर्म कौन सा बीज बनेगा ये जीव स्वयं तय करता है। भगवान सभी योनियों के बीजदाता पिता हैं। श्लोक का भाव है, सभी योनियां ब्रह्म हैं और मैं उन सबका बीज देने वाला पिता हूं। दोष भगवान को नहीं, अपने कर्मों को देना चाहिए। लोग कहते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, लेकिन गीता कहती है, हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। जीवन एक कर्म बीज और फल का नियम है। जैसा बीज डाला जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। जब निर्माता हम स्वयं हैं तो दोष किसे दें? मनुष्य अपने कर्मों से अपनी मूर्ति गढ़ता है। जीव अपने कर्मों से अलग अलग रूप, स्वभाव और जीवन बनाता है। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर कर्म करना चाहिए। गुणों के अनुसार जन्म मिलता है। गीता स्पष्ट करती है, पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है और उन्हीं गुणों के कारण उसका जन्म होता है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। हे महाबाहो, सत्व, रजस, तमस ये 3 प्रकृतिस्थ गुण अनादि अव्यय देही को देह में अपनी रुचि अनुसार महायोनि में बोए हुए बीज के फल रूप बंधन में डाल देते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ, तीनों में निर्मल होने के कारण प्रकाशक तथा रोग रहित सत्व गुण मनुष्य को सुखासक्ति तथा ज्ञानासक्ति से बांध लेता है। राष्ट्र पर मुसीबत पड़ी है, परंतु उसे प्रभु के भजन गाने में एक सुख विशेष प्राप्त होता है, सो वो राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ नहीं करता। ये सुख में संग अर्थात आसक्ति है। इसी प्रकार चारों ओर राक्षस लोग लूटपाट मचा रहे हैं। बहन बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, किंतु पंडित अनुमान खंड की फक्किकाएं उधेड़ने में लगा हुआ है। ये है ज्ञान में आसक्ति। आखिर अनुमान खंड का अंतिम लक्ष्य तो मानव राष्ट्र के दुख दूर करना ही है, परंतु उधर कुछ प्रयत्न न करना विष्णु का अपमान है। सो ये साध्य प्रतिपक्ष साधने पक्षपातः है। आसक्ति ज्ञान प्राप्ति जैसे सात्विक कर्म में हो तो भी है वो आसक्ति ही। ये है सुख संग अथवा ज्ञान संग से बंधन। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कौन्तेय, रजः रागात्मकम तृष्णा संग समुद्भवम विद्धि तत्देहिनम कर्म संगेन निबध्नाति। धन कमा रहा है, 1000 से लाख कमाए, लाख से करोड़, अब और कमा रहा है। दिन रात इस कमाई में मन लगा रहता है। इस व्यस्तता में भी एक आनंद है। उसे किसी दान के लिए कहो तो वो। प्रकृति के 3 गुण ही संसार को चलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं और यही जीव को शरीर में बांधते हैं। सत्व गुण ज्ञान और सुख का बंधन। सत्व गुण निर्मल प्रकाश देने वाला होता है। ये मनुष्य को ज्ञान और सुख देता है, लेकिन यही सुख और ज्ञान में आसक्ति बनकर बंधन भी बन जाता है। सुख और ज्ञान में भी आसक्ति बंधन है। जो केवल अपने सुख और ज्ञान में मग्न रहता है, वो समाज और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करता। ये भी एक प्रकार की आसक्ति ही है। रजगुण कर्म और लालसा का बंधन। रजगुण मनुष्य को कर्म, धन, सफलता और भोग की दौड़ में बांध देता है।
दिन रात कमाने की बेचैनी यही गुण पैदा करता है। अधिक कर्म भी बंधन बन सकता है। केवल कमाते रहना, सफलता के पीछे भागते रहना, ये भी आत्मा को शांति नहीं देता। तम गुण, अज्ञान और प्रमाद। तम गुण मनुष्य को आलस्य, अज्ञान, भ्रम और अंधकार में डाल देता है। इससे जीवन नीचे की ओर जाता है। हर मनुष्य इन तीनों गुणों से बंधा है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह मुक्त नहीं। किसी में सत्व अधिक है, किसी में रज, किसी में तम। लक्ष्य तीनों गुणों से ऊपर उठना है। गीता का संदेश ये नहीं कि सत्व, रज या तम में फंसे रहो, बल्कि तीनों गुणों से ऊपर उठो। गुणों से ऊपर उठने का मार्ग भक्ति। जब मनुष्य कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, तब वो गुणों के बंधन से मुक्त होने लगता है। अभी और जोड़ लूं कहकर टाल देता है। किसी आंदोलन में भाग लेने को कहो तो फुर्सत का अभाव बताता है। धन साधन है, साधी तो नहीं, परंतु उसे बैंक में पड़ी हुई नित्य बढ़ती हुई धनराशि के बढ़ने में एक तृष्णा संगजन्य आनंद आता है। उससे भी अधिक कमाने की व्यस्तता में ये तृष्णा शक्तिजन्य आनंद है, जो कामरूप कर्म में आसक्ति द्वारा मनुष्य को बांध लेता है। इसे रागात्मक रजोगुण जान। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, सर्वदेहिनाम मोहनम तमः तु अज्ञानजं विद्धि तत्प्रमादालस्य निद्राभिः देहिनम निबध्नाति। हे भारत, प्राणी मात्र को मूढ़ बनाने वाला तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है। वो मनुष्य को प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता। हे भारत, सत्वगुण शांतिमय सुख के रास्ते से मनुष्य को जीतकर कर्महीन बना देता है। रजोगुण व्यस्तता के सुख में मनुष्य को धर दबाता है तथा रात दिन लगे रहने में लगा देता है। कर्तव्य विवेक के लिए फुर्सत नहीं देता। तथा तमोगुण अजी कौन झंझट में पड़े, आराम भी करो। इस प्रकार की प्रमाद की भावना के रास्ते से मनुष्य को धर दबाता है और उसके ज्ञान पर आवरण डाल देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारता, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सत्वं रजः तमश्च अभिभूय भवति, तमः रजः सत्वं च अभिभूय भवति, तथा रजः तमः सत्वं च अभिभूय भवति। मनुष्य की मानसिक अवस्था सदा एक सी नहीं रहती। कभी सत्वगुण रज और तम को दबाकर रहता है, कभी तमोगुण सत्व और रजस को दबाकर रहता है, कभी रजोगुण सत्व और तमोगुण। तीन गुणों से बना है मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के अंदर सत्व, रज और तम ये तीन गुण होते हैं। हमारा स्वभाव और जीवन इन्हीं से चलता है। सत्व गुण ज्ञान और शांति। सत्व गुण से ज्ञान बढ़ता है, मन शांत रहता है, जीवन में संतोष आता है। लेकिन याद रखो, सत्व भी सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांध सकता है। रजोगुण इच्छा और भागदौड़। रजोगुण से इच्छाएं बढ़ती हैं, कर्म करने की बेचैनी होती है, धन मान सम्मान की चाह बढ़ती है। ये गुण मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। तमोगुण अज्ञान और आलस्य। तमोगुण से आलस्य आता है, भ्रम बढ़ता है, गलत निर्णय होते हैं। तमोगुण मनुष्य को प्रमाद, निद्रा और अज्ञान में बांध देता है। गुण बदलते रहते हैं। गीता कहती है, कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रज और कभी तम। मनुष्य की मानसिक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लक्ष्य गुणों से ऊपर उठना। सच्चा योगी वो है जो तीनों गुणों का साक्षी बनकर उनसे ऊपर उठ जाता है। परम शांति का मार्ग। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है, कर्तापन का अहंकार त्याग देता है, ईश्वर में स्थित हो जाता है, वही मुक्ति और परम शांति को प्राप्त करता है। दबा कर रहता है। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। जब इस देह में हर द्वार में प्रकाश का अनुभव हो तथा ज्ञान की बात सूझने लगे, तब समझो कि सत्वगुण की वृद्धि है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा, रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ,
रजसी विवृद्धे लोभः प्रवृत्तिः कर्मणामारंभः अशमः स्पृहा एतानि जायन्ते। हे कुरुनंदन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सदा कुछ करते रहने की लगन, एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा उससे भी बड़ा काम हाथ में लेने की इच्छा, अशांति और महत्वाकांक्षा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो वेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमस्य विवृद्धे अप्रकाशः अप्रवृत्तिः प्रमादः मोहो एव च एतानि जायन्ते। सोचने पर भी तत्व का प्रकाश न होना, कार्य करने में प्रवृत्ति न होना, लापरवाही और मूढ़ता, तम के बढ़ने पर ये सब पैदा होने लगते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा तु देहभृत सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम याति तदा उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते। जब प्राणी इस प्रकार का जीवन बिताता है कि उसके प्रभाव से बढ़े हुए सत्व गुण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम विद्वानों के निर्मल लोकों में पहुंच जाता है, अर्थात उत्तम विद्वानों के कुल में जन्म लेता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। सत्व गुण की पहचान। भगवान कहते हैं, जब शरीर और मन में हर ओर प्रकाश, ज्ञान और विवेक दिखाई दे तो समझो सत्व गुण बढ़ रहा है। सत्व शांति, समझ, सही निर्णय। रजोगुण का प्रभाव। जब जीवन में लोभ बढ़े, हर समय कुछ करने की बेचैनी हो, इच्छाएं कभी खत्म ना हो, तो ये रजोगुण की वृद्धि है। रज इच्छा, भाग दौड़, असंतोष। तमोगुण के लक्षण। जब मनुष्य में आलस्य, प्रमाद, भ्रम, अज्ञान बढ़ने लगे तो ये तमोगुण का प्रभाव है। तम अंधकार, लापरवाही, पतन। मृत्यु के समय का रहस्य। गीता बताती है, सत्व में मृत्यु उत्तम लोक, रज में मृत्यु कर्म प्रधान जन्म, तम में मृत्यु निम्न योनि। जीवन की दिशा मृत्यु के बाद की गति तय करती है। सबसे बड़ी सीख। मनुष्य जैसा जीता है वैसा ही उसका अंत और आगे का मार्ग बनता है। श्री कृष्ण का संदेश, सत्व बढ़ाओ, रज और तम को पहचानो और अंत में तीनों गुणों से ऊपर उठो। यही मोक्ष का मार्ग है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा तमसी प्रलीनः मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होकर पुरुषार्थ में आसक्त होने वालों में जन्म लेता है तथा तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त होकर मूढ़ योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार नए जन्म का बीजप्रद पिता मनुष्य स्वयं है, ब्रह्म तो माता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सुकृतस्य कर्मणः निर्मलं सात्विकं फलम् आहुः रजसः तु फलं दुःखम् आहुः तमसः फलम् अज्ञानम् आहुः। पुण्य कर्म का निर्मल सात्विक फल नवीन जन्म होता है, रजोगुणी कर्म का फल दुख होता है तथा तमोगुण का फल अज्ञान होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभः एव च प्रमाद मोहि तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् ज्ञानम संजायते रजसः लोभः एव च जायते तमसः प्रमाद मोहौ भवतः अज्ञानम एव च भवति। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वस्थाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति जघन्य गुणवृत्तिस्थाः तामसाः अधः गच्छन्ति। सत्वगुण में रहने वाले उन्नति की ओर जाते हैं, रजोगुणी मध्य स्थिति की ओर जाते हैं तथा नीच गुण और वृत्ति वाले तमोगुणी लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न पश्यति आत्मानं च। मृत्यु के बाद जन्म किसे मिलता है?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रजोगुण में जीता है उसे कर्म और इच्छाओं से भरा जन्म मिलता है। जो तमोगुण में जीता है वो नीच योनि में जन्म लेता है। जैसा जीवन वैसा अगला जन्म। कर्म का फल तय है। गीता स्पष्ट कहती है, सत्व कर्म निर्मल और पवित्र फल, रज कर्म दुख और अशांति, तम कर्म अज्ञान और पतन। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान लोभ और मोह का स्रोत। सत्व से ज्ञान पैदा होता है, रज से लोभ और लालसा, तम से प्रमाद मोह और अज्ञान। मन की हालत गुणों से बनती है। उन्नति और अधोगति का नियम। जो सत्व में रहता है वो ऊपर उठता है, जो रज में रहता है वो बीच में भटकता है, जो तम में रहता है वो नीचे गिरता है। सबसे ऊंची अवस्था, जो ये जान लेता है कि मैं करता नहीं, गुण ही कर्म करा रहे हैं, और जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वो भगवान को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख, अपने जीवन में सत्व बढ़ाओ, रज को नियंत्रित करो, तम को छोड़ दो। यही मुक्ति का द्वार है। गुणेभ्यः परम वेत्ति सः मद्भावम अधिगच्छति। जब दृष्टा जीवात्मा अपनी आत्मविजय द्वारा ऐसी अवस्था बना लेता है कि गुण पूर्ण रूप से उसकी आज्ञा पालन करते हैं तथा जीवात्मा आसक्त होकर उनमें फंसा नहीं होता और अपने गुणों से परे जो सत्ता है उसे पूर्णतः अनुभव कर लेता है, तब वह ठीक वही हो जाता है जो मैं हूँ, अर्थात वह भी योगीराज हो जाता है। गुणानेतान अतीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुतः। देही देह में विद्यमान सत्व रजस तमस इन तीन गुणों को पार करके जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे के दुख को दुख नहीं मानता। इस प्रकार इनसे छूटकर प्रभु प्रेम के अमृत का रसास्वादन करता है। त्रिगुणातीत मनुष्य के लक्षण तथा वैसा बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है। अर्जुन वाच कैर्लिंगैः त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथम चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हे प्रभु, पहले तो यह बताइए कि किन चिन्हों से यह पहचाना जाता है कि यह मनुष्य त्रिगुणातीत है तथा ऐसा त्रिगुणातीत बनने के लिए क्या आचरण करना पड़ता है तथा किस ढंग से। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, निरंतर नियम पूर्वक जीवन बिताने का अभ्यास कर चुकने के कारण जिस मनुष्य को ठीक समय पर विवेक बुद्धि का प्रकाश मिलता है, ठीक समय पर विवेकानुसार एकाग्र मन से कार्य कर। सच्चा ज्ञानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये समझ लेता है कि कर्म मैं नहीं करता, तीनों गुण ही कर्म करवाते हैं, और जो गुणों से परे स्थित परम तत्व को जान लेता है वही मुझे प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु से मुक्ति का रहस्य। जो देह में रहते हुए भी सत्व रज तम तीनों गुणों को लांघ जाता है, वो जन्म मृत्यु बुढ़ापे और दुख से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है। अर्जुन का प्रश्न, हमारा भी प्रश्न। अर्जुन पूछता है, त्रिगुणातीत व्यक्ति की पहचान क्या है? वो कैसा आचरण करता है? वो गुणों से ऊपर कैसे उठता है? त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो प्रकाश सत्व प्रवृत्ति और मोह से विचलित नहीं होता, न सुख की लालसा करता है, न दुख से घबराता है, वही त्रिगुणातीत है। जीवन की सबसे बड़ी सीख, गुण आएं तो भी शांत रहो, गुण जाएं तो भी आसक्त मत हो। हर अवस्था में साक्षी भाव रखो। यही योग और मुक्ति का मार्ग है। करने में तत्परता आ जाती है और ठीक समय पर स्वास्थ्यकारिणी शरीर को फिर से कार्यक्षम बना देने वाली निद्रा उपस्थित हो जाती है। प्रकाश के समय वो ये कहकर नहीं रोता कि हाय, नींद लेने के समय वह प्रकाश क्यों आ घुसा। कार्य करने के समय वह प्रवृत्ति को पाकर नहीं रोता तथा हाय, निद्रा क्यों नहीं आती, इस प्रकार नहीं रोता। प्रकाश प्रवृत्ति तथा निद्रा के ठीक समय प्राप्त होने पर वो इनकी प्राप्ति से चढ़ता नहीं तथा जिसका निवृत्ति काल है उसकी अप्राप्ति के कारण नहीं रोता कि ये जा क्यों नहीं है। उदासीन वदासीनो गुणैर यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते।
जो उदासीनवत स्थित रहता है तथा यथाकाल प्रवृत्त गुण उसे निवृत्ति के लिए बेचैन करके उधर प्रचलन के लिए बाध्य नहीं करता तथा हमारे कल्याणार्थ ये तीनों गुण बारी बारी से प्रवृत्त होते हैं, ये समझकर स्थिर रहता है, छटपटाता नहीं। समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जिसको सुख दुख समान है, जो पूर्ण तथा अपनी ठीक अवस्था में स्थित है, जिसको प्रिय अप्रिय तुल्य है, जो धीर है, जिसे अपनी निंदा तथा स्तुति तुल्य है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी च सगुणातीतः उच्यते। जो मान अपमान दोनों अवस्थाओं में अविक्षुब्ध रहता है, मित्र पक्ष तथा शत्रु पक्ष दोनों के साथ निष्पक्षपात न्याय युक्त व्यवहार करता है, जो कोई स्वार्थ प्रेरित समारंभ नहीं करता, उसे गुणातीत कहते हैं। त्रिगुणातीत पुरुष की स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उदासीन भाव में स्थित रहता है और यह जानता है कि गुण ही अपने अपने समय पर कार्य कर रहे हैं, वह उनसे विचलित नहीं होता। सुख दुख में समान भाव। त्रिगुणातीत व्यक्ति के लिए सुख दुख, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। आत्मस्थिति की पहचान। जो व्यक्ति स्वयं में स्थित रहता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, न प्रशंसा से फूलता है न निंदा से टूटता है, वही सच्चा योगी है। मित्र शत्रु में समता। त्रिगुणातीत व्यक्ति मित्र और शत्रु, पक्ष और विपक्ष सबके साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करता है। आसक्ति का त्याग। जो व्यक्ति हर कर्म में स्वार्थ और अहंकार छोड़ देता है, वही वास्तव में गुणों से ऊपर उठ चुका होता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख। जीवन बदलना है तो परिस्थिति नहीं, दृष्टि बदलो। गुणों को आने जाने दो, उनमें मत उलझो। यही मुक्त जीवन का सूत्र है। इस प्रकार कई लिंगई इस प्रश्न का उत्तर देकर किमाचारः तथा कथम का उत्तर देते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह च माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह एतान त्रीन गुणान अतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो इस प्रकार कभी लक्ष्य भ्रष्ट न होने वाली भक्ति से मेरे जैसा बनने के लिए मेरी सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों को पार करके अपने क्षेत्र का ब्रह्म बनने में समर्थ हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अहम् अमृतस्याव्ययस्य च ब्रह्मणः शाश्वतस्य च धर्मस्य च एकांतिकस्य सुखस्य च प्रतिष्ठा। इस प्रकार हे अर्जुन, परमात्मा की स्तुति तो है ही, परंतु जीवात्मा का भी गौरवान्वित स्थान है। वो क्या है? सुन हे अर्जुन, यदि मैं जीवात्मा न हूं तो ब्रह्म की सत्ता का उपदेश कौन किसको करे? नास्तिकों का भ्रम दूर कौन करे? और प्रभु प्रेम का अमृत धरा ही रह जाए, उससे एकांतिक रस का आस्वादन कौन करे? इसलिए अमर अव्यय ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार मैं हूं, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, विशुद्ध सुख की प्रतिष्ठा मैं हूं। ये है जीवात्मा का गौरवोपेत स्थान। इति चतुर्दशोऽध्यायः। गुणों से ऊपर उठने का सबसे सरल मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अडिग अविचल भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। भक्ति सबसे सरल और सीधा मार्ग है। केवल ज्ञान या कर्म पर्याप्त नहीं। गीता बताती है, केवल ज्ञान या कर्म से नहीं, बल्कि भक्ति के साथ किया गया ज्ञान और कर्म मनुष्य को मुक्त करता है। श्री कृष्ण स्वयं अंतिम आधार हैं। भगवान कहते हैं, मैं ही अव्यय ब्रह्म का आधार हूं, मैं ही शाश्वत धर्म हूं, मैं ही परम और अखंड सुख हूं। अर्थात ईश्वर में स्थित होना ही सभी साधनाओं की पूर्णता है। जीवन की अंतिम सीख। गुण बदलते रहेंगे, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, पर जो ईश्वर भक्ति में स्थिर है वह कभी नहीं डगमगाता।
अध्याय 14 का सार। गुणों को पहचानो, उनसे बंधो मत और भक्ति के द्वारा उनसे ऊपर उठो। यही मुक्ति, शांति और परम आनंद का मार्ग है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।